बिहार की राजनीति पर नज़र रखने वाले सभी तरह के पंडितों का कहना था कि 2024 से पहले ये सेमीफाइनल है और बिहार के वोटर जिस और करवट लेंगे उसके सहारे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि आखिरकार बिहार का वोटर चाहता क्या है। तो 2024 के सेमीफाइनल में जो परिणाम आया है उस परिणाम के सहारे हम समझना चाहते हैं कि 2024 पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पहली बार नीतीश और लालू 2015 के बाद, जिसमें बीजेपी को खासा नुकसान हुआ था, नरेंद्र मोदी जब पिक पर थे उस वक्त नुकसान हुआ था और उसके बाद कई तरह की चीज़ें बदली। 5 साल तक दोनों साथ में सरकार में रहे, बीजेपी और जदयू, और अभी हाल में दोनों जुदा जुदा हुए हैं। तो जो कहा जा रहा था कि दोनों के गठबंधन में आने के बाद बिहार में एक पिछड़ावाद का वार होगा और फिर काफ़ी मुश्किल होगा बीजेपी के लिए, तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी आज की बिहार की राजनीति में शिखंडी के सहारे अपनी मौजूदगी बनाने में कामयाब हो रही है, जिस तरीके से चिराग के सहारे 2020 में वो कामयाब रहे थे। तो ये शिखंडी क्या है बिहार की राजनीति, ये समझने की जरूरत है। हमारी चर्चा भी यही हो रहा है कि शिखंडी कौन है, वो शिखंडी जिसके सहारे बीजेपी का रथ, मतलब कह सकते हैं कि भीष्म पितामह की जो वध की तैयारी है, वो तैयारी में वो शिखंडी कौन है। और गोपालगंज के संदर्भ में शिखंडी सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ पे ओवैसी की पार्टी ने 12,000 से अधिक वोट मत प्राप्त किए हैं और वहाँ बीजेपी की जीत महज 2,000 वोट से हुई है। मतलब ओवैसी वहाँ पे शिखंडी की भूमिका में रहे दिखे, जिस तरीके से चिराग 2020 के विधानसभा चुनाव में दिखे थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन सब के बावजूद भी बीजेपी चुनाव भले जीत गई है, लेकिन बीजेपी के लिए मंथन की जरूरत है। उनका जो व्यापारी वोटर था वो पूरी तरह से बिखरा टूटा, ये साफ दिख रहा है। इतना ही नहीं, उनकी परंपरागत वोटों में भी बड़ी सेंधमारी करने में आरजेडी कामयाब रहा है। तो अब आने वाले समय में व्यापारी वोटर बीजेपी का बंधुआ वोटर हो, कहना मुश्किल होगा। ये चीज़ें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गोपालगंज जिला मेरे साथ है, सब कोई जनता मेरा साथ दिया है, मेरा परिवार साथ दिए हैं, सबको जीत ही मेरा जीत है। जीत बीजेपी की उतनी नहीं है जितनी ओवैसी की वजह से जीत हुई है, क्योंकि 20,000 से अधिक वोट से पिछली बार उन्होंने जीता था, उस वक्त भी डिवीजन हुआ था। हाँ, ये एक और बात है जो तेजस्वी के लिए पॉजिटिव है कि साधु यादव के रहने के बावजूद भी उन्होंने यादव को एक साथ, लालटेन और यादव के बीच का जो रिश्ता था उसको उन्होंने प्रूफ किया। और इतना ही नहीं, जो मुसलमान और यादव गोपालगंज के इलाके में एक साथ वोट नहीं करते थे, बहुतायत वोट दोनों एक साथ आरजेडी प्रत्याशी के लिए किए, इसलिए ये स्थिति बनी कि क्लोज फाइट हुआ। तरह का, यहाँ तक कि चुनाव के दिन हमारे खिलाफ जो बड़ा साजिश हुआ कि जो आदमी चुनाव मैदान में है और उनका नामांकन रद्द हो गया, मैंने ऐसा नहीं सुना था कभी। चुनाव आयोग आरओ रिटर्निंग अफसर जो है कैंसिल करते हैं। आपको क्या लग रहा है ये कौन लोग किए होंगे, ये जो साजिश? मैंने सब लिख के दे दिया है प्रशासन को, उसमें मैंने लिख के दे दिया है कौन कौन लोग साजिश किए हुए हैं, क्या है नहीं है। अब उसे पुलिस जांच करेगी, प्रशासन जांच करेगा। जो आरजेडी के लिए संकेत है कि आरजेडी को अब अपने अंदर मुस्लिम लीडरशिप को, जैसे तमाम जो उनके साथ मुस्लिम लीडरशिप दिखते थे, सिद्दीकी हो गए थे, तसलीमुद्दीन उनके साथ थे, फातमी उनके साथ थे, शहाबुद्दीन उनके साथ थे, ऐसा कोई विश्वसनीय चेहरा आरजेडी के साथ अभी इस वक्त खड़ा नहीं है। इसका भी एक असर चुनाव में देखने को मिला है कि जहां ओवैसी अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं, मुसलमान के वोटर को पूरी तौर पे खींचने में राजद कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो एक ये भी संदेश है कि एमवाई के सहारे जो तेजस्वी अपने आप को बिहार में एक मजबूत गठबंधन की बात करते रहे, तो वहाँ पे ओवैसी सेंधमारी करने में कामयाब हो रहे हैं। ये गोपालगंज के परिणाम से साफ दिख रहा है।
लेकिन इस संदेश के सहारे ये जरूर चीज़ें देखने को मिल रही है कि अति पिछड़ा अभी भी यादव के साथ वोटिंग करने में उस तरीके से असहज नहीं हुए हैं। जिस सहजता की उम्मीद की जा रही थी वो सहजता देखने को नहीं मिली है। एक संदेश नीतीश और लालू यादव दोनों के लिए मोकामा के परिणाम से नजर आ रहा है, और दूसरा गोपालगंज से कि आने वाला 2024 बीजेपी और मोदी के लिए बिहार में राह आसान नहीं है। ओवैसी जैसे लोगों की वजह से आप भले चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये संदेश लोगों मोदी फैक्टर के खिलाफ लोगों के बीच जा रहे हैं, ये दूरियां कम होती जा रही हैं। तो ऐसे में 2024 इस बात पर निर्भर करेगा बीजेपी को कि वो अपने राजनीति, जो बिहार में उनकी जो राजनीति है, उस राजनीति को वो किस अंदाज में बदलते हैं। क्योंकि गोपालगंज जैसे कंस्टिट्यूंसी में अगर हार जीत का अंतर इतना कम हो रहा है, इसका मतलब है कि बीजेपी के वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी इस नए गठबंधन ने किया है। तो ये दो तरह का मैसेज है, और इस मैसेज के सहारे आने वाले समय में बिहार की राजनीति पे एक बड़ा असर पड़ेगा, ये साफ दिख रहा है।